डियर स्टूडेंट्स, सेट्स का सेकेंड पार्ट सेट में जो पहला पार्ट में हमने बताया था केवल सेट्स का डेफिनेशन बताया था। डेफिनेशन के साथ साथ उसमें और ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन इस पार्ट में सेट्स का इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पार्ट्स। मतलब पार्ट्स का मतलब इसको हम टाइप्स नहीं कह सकते, एक प्रकार से टाइप्स ही है। मतलब सेट को हम कितने टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम सेट्स का डेफिनेशन के बाद अब उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि सेट्स को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। सेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, इसको हम टाइप्स बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें इसको टाइप्स इसलिए लिखा है, रिप्रेजेंट ही इसका सबसे सफिशिएंट इसका वर्ड है इस सेट के लिए। देखिए, अ सेट कैन रिप्रेजेंट बाय 3 मेथड्स। इसको 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। पहला मेथड है डिस्क्रिप्शन मेथड, दूसरा रोस्टर मेथड, इसको टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं, और तीसरा सेट बिल्डर मेथड, इसको हम रोल मेथड बोलते हैं। ये तीनों मेथड को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन मेथड को इसको एक्सप्लेन करते हैं, और ये क्या किस टाइप का मेथड है सेट्स का, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो ध्यान से समझिए। डिस्क्रिप्शन मेथड, इसमें होता है कि इन दिस मेथड, एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस मेथड्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को केवल लैंग्वेज फॉर्म में ही लिख दिया जाता है, कोई सिंबॉलिक फॉर्म नहीं यूज करते हैं, इसलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन मेथड केवल डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे डिस्क्रिप्शन मेथड होता क्या, इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, जिसके बारे में वो डिफाइन किया गया है। जिस टाइप को सेट्स है, उस सारे के सारे सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए वो डिफिनेशन दिया गया, वो सब एलिमेंट्स होते हैं। आगे इस एलिमेंट्स के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली होता क्या है ये डिस्क्रिप्शन मेथड। इसका फर्स्ट मेथड है जिसमें होता क्या, इन दिस मेथड, मतलब ये डिफाइन किया करना, इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो भी सेट्स का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। एंड और दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि इस मेथड में होता क्या है, जो भी सेट्स का जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, और इसको डिस्क्राइब करने के बाद इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में उस सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। सॉरी, एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करके लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज ही कर्ली ब्रैकेट में लिख के क्लोज कर देते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन मेथड का पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, इसमें लिखना क्या लिखा गया है, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12। एक सेट जो है यहाँ पर जो नंबर्स का है जो कि कितना है 12 से कम, और नंबर कौन सा, होल नंबर। ठीक है, इसको रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न है इसको डिस्क्रिप्शन मेथड में हम लिखेंगे होल नंबर्स लेस देन 12, यानी इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, इसमें कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म यूज नहीं किया गया, कि लैंग्वेज से ही इसको लिख दिया गया। ये होता है डिस्क्रिप्शन मेथड। इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा नोट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो जीरो है, जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर्स लेस देन 12, यानी कि जो होल नंबर जो शुरू होती है 0 से और जो 12 से कम होना चाहिए और 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 0 जो है, इस कर्ली ब्रैकेट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका ये एलिमेंट है 0, इसलिए बोला गया 0 बिलोंग्स टू होल नंबर लेस देन 12। व्हाइल जबकि इस सेट के अकॉर्डिंग 12 जो होता है, व्हाइल जबकि 12 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर्स लेस देन 12। मतलब हो गया कि सेंटेंस में 0 है वो लेस देन 12 से लेस देन 12 है, इसलिए वो बिलोंग करेगा वो सेट का, और 12 जो है लेस देन 12 नहीं है, वो एक्चुअली 12 है, इसलिए ये इस सेट्स के अकॉर्डिंग वो इसका एलिमेंट नहीं होगा। इसका सेकेंड एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ वीक। इसका मतलब हो गया, इसको हम इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा कि डिस्क्रिप्शन मेथड में इस तरह से, इट इज रिटन एज, बस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ऑल डेज ऑफ वीक, यानी जो सेंटेंस है इसका सेट ऑफ छोड़ देंगे, ऑल डेज ये पूरा डिस्क्राइब है, इसी को डिस्क्रिप्शन में रख के कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ये हो गया हमारा इसका एक मेथड सेट को लिखने का, ये डिस्क्रिप्शन मेथड। इसमें इसका थोड़ा सा इसमें पॉइंट आउट करने वाली क्या है, ध्यान देने वाली, इसमें ध्यान देते हैं। नो, इस सेट को अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया जा रहा ट्यूसडे बिलोंग्स ऑल डेज ऑफ वीक, यानी कि जितने भी वीक में जो डे होते हैं उसमें से ट्यूसडे भी क्या है, एक एलिमेंट है जो कि इस डे के अंदर आएगा। व्हाइल जबकि मार्च डज नॉट बिलोंग्स टू ऑल डेज ऑफ वीक, यानी कि यहाँ पर जो मार्च है इसका इस सेट्स का एलिमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि मार्च
मंथ के अकॉर्डिंग आएगा, यानी ईयर के अकॉर्डिंग आता तो हम इसको मंथ को ईयर में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर डे की बात हो रही है इसलिए मार्च इसका नहीं बिलोंग करेगा। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन मेथड। यहाँ पर आपने एक सिंबल का यूज किया हूँ, एप्सिलॉन का सिंबल यहाँ पर ये और ये दोनों में क्या है डिफरेंस। ये एप्सिलॉन का मतलब होता है ये जो भी एलिमेंट्स होता है वो सेट में अगर बिलोंग करता है यानी उसका वो मेंबर्स है तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे, और जब उसका मेंबर्स नहीं होगा वो इसमें हम ये डैश डॉट कट कर देंगे, डैश डॉट हो जाएगा, डैश डॉट। ये एप्सिलॉन साइन है, ये क्वेश्चन हो गया। ये एप्सिलॉन साइन है, ये बिलोंग करेगा एलिमेंट्स है और ये बिलोंग करेगा उसका एलिमेंट्स नहीं है उसके इसका। जैसे हमने यहाँ यूज किया है, देखिए जीरो एलिमेंट है इस सेट का, इसलिए इसको बिलोंग लगाया गया। और जब 12 नहीं है एलिमेंट इस सेट का इसलिए 12 को डैश डॉट कर दिया गया। बस डिस्क्रिप्शन मेथड में यही है, इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें केवल लैंग्वेज का ही अरेंजमेंट होती है। इसके बाद जो दो मेथड होता है ये सिंबॉलिक फॉर्म भी आएगा, और इस मेथड को कैसे हम आगे डिस्क्रिप्शन करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं इस टॉपिक के बाद। इसको मतलब इस टॉपिक के बाद इसका दूसरा नंबर पे आएगा रोस्टर मेथड, इसको हम पढ़ेंगे इस मेथड के बाद। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड बोलता क्या है। एक्चुअली रोस्टर फॉर्म में होता क्या है उसको मैं सीख देता हूँ। इन दिस मेथड, इस मेथड में रोस्टर मेथड में लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, जो भी सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको हम लिस्ट करेंगे और क्या करेंगे एंड सेपरेट दिस, यानी दिस मतलब वो एलिमेंट्स जो मेंबर्स को फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, किसके बाय कॉमास, यानी कॉमा यूज करेंगे। द लिस्ट इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि जो भी आप रोस्टर फॉर्म में जो सेट्स का जो एलिमेंट्स होंगे उसको आप लिखेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट्स के बाद आप कॉमा लगाएंगे और जब कंप्लीट हो जाएगा एलिमेंट्स तो उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे और यही सेट्स आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोशिश किया कि एक ही एग्जांपल तीनों मेथड में यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं वैसे एग्जांपल जो पहले डिस्क्रिप्शन मेथड में जो एग्जांपल था, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12। अब इसको हम लिखेंगे किस पे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट इज रिटन एज इन रोस्टर फॉर्म। कैसे, कोई भी सिंबॉलिक ए से लेकर जेड तक कोई एक नंबर को आप यहाँ पर उसको सेट के फॉर्म में इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर इक्वल लगा के कर्ली ब्रैकेट के बाद उस सारे एलिमेंट्स को आप यूज से लिख देंगे जो कि 12 से लेस हो। 0 से लेकर के 1 2 3 4 डॉट 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 11 तक ये सब 12 से लेस है और ये सभी के सभी नंबर जो है कॉमा के साथ अलग हो चुका है, यानी कि इसको हम सेपरेट कर दिए। और इस तरह से लिखने से आपका क्या हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक नोट मैंने ध्यान लगाया, 0 जो है वो 0 बिलोंग करता है ए से, यानी सेट ए से, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी सेट ए का मतलब हो गया यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए सेट का ही एलिमेंट्स है, इसलिए सारे के सारे मेंबर्स हैं इस सेट का। तो इसमें 12 नहीं है इसलिए डज नॉट बिलोंग टू ए, इसमें 0 है इसलिए बिलोंग्स टू ए। केवल 0 नहीं, 1 2 3 4 जितने ही है सब इसके जगह में लिखा जा सकता है, ये सारे के सारे इसके बिलोंग कर रहे हैं। बस यही है आपका रोस्टर फॉर्म। इसके बाद मैं लेता हूँ सेट विलर फॉर्म, और इसके बाद जब तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे, तीनों का हम डिस्क्रिप्शन कर देंगे टाइप्स का, तो हम इसको तीनों के एक साथ एक टेबल बना के उसका एक एग्जाम्पल से तीनों के एक साथ हम कंपेयर करके चेक करेंगे कि जो सबसे इजी मेथड कौन सा है। हालांकि इजी तो हमको तीनों बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिखना है, पढ़ना है, समझना है तो तीनों मेथड हमको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें जो इजी है उसको हम अलग करेंगे, कौन इजी आप बताएंगे। तो अब हम इस मेथड के बाद रोस्टर मेथड के बाद अब हम पहुंचते हैं सेट बिल्डर मेथड में। अब सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है और किस तरह से इसमें इसको डिस्क्रिप्शन किया जाता है और किस तरह से इसमें लिखा जाता है उसको अब हम देखेंगे इस एग्जांपल के बाद। मतलब कि इस अब सेट बिल्डर में क्या होता है, सेट बिल्डर में देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन और कैसे इसमें लिखा जाएगा सेट्स को, वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, सेट बिल्डर। सेट्स का ये थर्ड मेथड, सेट बिल्डर मेथड, यानी कि इसको रूल मेथड बोलते हैं। इस मेथड को बोलता क्या है वो देखते हैं। सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड, एक्चुअली इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड, इस मेथड में वी राइट अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, कोई भी तीनों में से लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा हम एक्स का यूज करते हैं। वी राइट अ वेरिएबल और इसको रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर of the set and enclose it
इन कर्ली ब्रैकेट। मतलब करने का तो हो गया, यहाँ पर भी सिंपल वही सिस्टम है, इसको लैंग्वेज में इसको भी डिस्क्रिप्शन मेथड जैसे ही इसको लिखना है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो जो भी सेट्स में जो मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल से किसी वेरिएबल से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे और रिप्रेजेंट करके उस सारे एलिमेंट्स को एक रिलेटेड सिंबॉलिक फॉर्म से उसको हम उसमें रिलेट कर देंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट से हम इनक्लोज कर देंगे और उस तरह से हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर मेथड। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल से आपको क्या मैं समझा सकता हूँ, आप ट्राई कीजिए इसको समझने के लिए। देखिए इसमें बोला क्या है, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन नंबर के लिए नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12, यानी जो भी जो सेट का जो नंबर्स होंगे होल नंबर वो 12 से लेस है, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखना है किस तरह से, ए सिंबॉलिक फॉर्म में ए रख देंगे, कोई भी अल्फाबेट का यूज कर लेंगे यहाँ पर। इक्वल लगाने के बाद देखिए इसको लिखेंगे x सच दैट, मैंने इस वेरिएबल में से x का यूज किया, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। w को हमने इस सिंबॉलिक फॉर्म में w होल नंबर के लिए बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू होल नंबर। और यहाँ पर जो वैल्यू x का वैल्यू जो होगा, यानी सारे ये वैल्यू जो होल नंबर की ये वैल्यू है, ये वैल्यू 12 से छोटी होगी। इसको हम दूसरे तरह से कैसे लिख देंगे, और इसको भी इस तरह ऐसे लिखेंगे, या फिर ये भी सिंबल है सॉरी, ये भी सिंबल आपका जो है सच दैट का ही है, यानी ये सेट बिल्डर में इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, सेम एज ऐसे ही सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिंबल थोड़ा सा दोनों चेंज कर देगा। इसको एक लैंग्वेज फॉर्म डिस्क्रिप्शन मेथड में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका डिस्क्राइब करके भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया, a इक्वल x सच दैट x, इसको डिस्क्राइब कर दिया गया। x क्या है, x इज होल नंबर, यानी x एक होल नंबर है, x एक होल नंबर है जो कि क्या है, वे x का छोटा है 12 से, यानी कि सारे के सारे x का वो नंबर जो 12 से छोटे हैं और होल नंबर से जो होते हैं यानी 0 से, वो सारे के सारे इसके इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे और ये सभी के सभी मेंबर्स हैं इस सेट का। इस तरह से हम सेट को सेट बिल्डर मेथड में हम लिखते हैं। या आप इसको रीड कैसे करते हैं, तो मैंने यहां बता दिया किस तरह लिखेंगे, x such that x belongs to w, यानी कि होल नंबर। यहां पर रीड करने का तरीका बताया गया, द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स, द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मेंबर्स उसकी बात कर रहा, ऑल मेंबर्स x, यानी x का जो भी मेंबर्स, यानी जितने भी वैल्यू x होंगे वो सभी मेंबर्स होंगे उस सेट का, such that the set of all members of x, यानी एलिमेंट्स भी इसको बनाया जा सकता है, x is such that, यानी कि सच दैट याद रखा गया, x बिलोंग्स टू w, यानी कि x बिलोंग, यहां इसको नहीं लिखा गया, आप ये मेरे लैंग्वेज में लिखा है x बिलोंग्स टू w, यानी इसको क्या w बिलोंग क्या लिखा, होल नंबर का यूज कर लिया और यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। ये होल नंबर, ये भी होल नंबर सेम है, सब एक ही जैसा है, लेकिन ये लैंग्वेज में ये सिंबॉलिक फॉर्म है। तो होल नंबर और उसके बाद क्या करें, सच दैट x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करता है होल नंबर से, ठीक है, एंड इट्स लेस देन 12, सिंपल सी बात है कि लेस देन 12 होगा, यानी इसको ये रीड करने का प्रोसेस याद रखना है। तो सेट बिल्डर में यही होता है कि आप उसको x के साथ सिंबॉलिक फॉर्म में x के साथ बिलोंग कर देंगे और उसके बाद जो भी कंडीशन बनते हैं उस सारे के सारे एलिमेंट्स का उस सेट के लिए, वो आप उसको डिस्क्राइब करके लिख देंगे या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाता है आपका सेट बिल्डर मेथड। तो ये 3 मेथड हो गए। इस तीनों मेथड का मैं एक टेबल बनाकर एक एग्जांपल देता हूँ और उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से ये अगर हमने यदि मैं तीनों मेथड को डिस्क्राइब कर दिया है तो इसका आप एक टेबल बनाकर उसमें से मैं तीनों का एग्जांपल देता हूँ और इसके बाद हम एक्सरसाइज में किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इस तीनों मेथड का यूज करके। हालांकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जब 11 में पढ़ेंगे क्लास करेंगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन मेथड का यूज नहीं किया गया। ये बहुत ही रेयर मेथड फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर सीबीएसई ने इसको यूज नहीं किया है, उसको केवल रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर से ही आपको सोल्यूशन करना है। तो हम कोशिश करेंगे तीनों में बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादा फोकस करेंगे हम 2 और 3 में। और अब एक्सरसाइज बनाएंगे दोनों मेथड से, तब वहाँ समझेंगे और भी इसके पार्ट्स हैं
इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। अब देयर स्ट्रेंथ्स ऑफ सेट्स का जो हमने एक्सप्लेनेशन किया 3 टाइप में, उस तीनों टाइप का मैंने क्या किया, एक एग्जांपल या तीनों मेथड में इसको कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है एग्जांपल में, द सेट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं उसको हम तीनों सेट के तीनों फॉर्मेट हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन मेथड में इसको लिखने की कोशिश किया, तो हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में ए दे दिया और बस इसको लैंग्वेज लिख दिया, ऑल कलर्स ऑफ रेनबो, बस इतना इसमें डिस्क्राइब करके लिख देना। ये आपका एक मेथड हो गया। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, साउंड का इशू यहाँ हो जाता है, तो कुछ भी अगर जो गलती है तो ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, इसलिए सॉरी जो साउंड आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा इसमें। रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में एक सिंबॉलिक फॉर्म दे देंगे, उसके बाद विब्रियो होता है एक्चुअली इसका 7 कलर में, रेनबो में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको लेकिन इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट उसको वायलेट पूरा लिखेंगे क्योंकि सेट आपका कलर्स बनाना है, इससे आप सिंबल को सिंबल डायरेक्ट कलर ही बताएगा, ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए आपको वायलेट का वायलेट लिखना है, इंडिगो का इंडिगो, इसे डॉट डॉट करके पूरा इसे आप कॉमा लगा के इसको अलग करना है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। सेम इसको सेट वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, तो इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक्स मैंने बताया था, एक्स से ही सिंबल अपन यूज करेंगे, तो इसको होगा एक्स सच दैट एक्स इज कलर्स ऑफ रेनबो, बस इस तरह लिख देंगे और ये इसका शेड वेरिएबल फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से तीनों मेथड में लिखने का तरीका पता चल गया। अब हम इसको एक्सरसाइज भी करेंगे और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसमें आपका बहुत से टाइप है, फाइनाइट आएंगे, नॉन फाइनाइट आएंगे, यूनिवर्सल सेट आएगा, बहुत से टाइप्स आते हैं इसका, वो सब आगे हम धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन करते चलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम समझते चलेंगे। सेट्स को बेसिकली हम उसको बेस फॉर्म से लेके चलेंगे ताकि इसको पूरी तरह से फिट कर ले अपने माइंड में। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, फिर आगे अगले क्लास के अगले वीडियो में। थैंक यू।